अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो क्या हाल चाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आप लोग ये सोच रहे होंगे कि क्या थोड़े से कपड़ों का बाजार लगा के बैठी हुई है। तो यहाँ मम्मा ने मुझे कुछ कहा था कि मम्मा ने कहा था कुछ कपड़े शॉप में से निकाल के ले आओ अपनी पसंद के। तो मैं अपनी पसंद के कुछ कपड़े निकाल के ले आई थी। तो ये सारे सूट लॉन के हैं विद शिफॉन दुपट्टा। इनकी जो लॉन है ना वो बहुत अच्छी, ये लग्जरी लॉन है और इसका सीक्वेंस एम्ब्रॉयडरी है, नेक लाइन जो इसकी, और शिफॉन दुपट्टा इसका। ये लॉन का दुपट्टा इसके साथ, ये भी अच्छी लॉन है। और मम्मा ने जो मुझे सूट लेके दिया ईद से वो ये वाला है मैरून कलर का। मम्मा ने कहा था कि इस दफ़ा ना मैंने तुम्हें रेड या मैरून कलर लेके देने, क्योंकि मेरे पास रेड और मैरून कलर दोनों में से कलर कोई भी नहीं है। और ये चिकनकारी का इसका बैम्बर दुपट्टा है। इसके जो शर्ट का दामन है उस पर भी हल्का फुल्का सा काम है, बाकी जो है वो नेक लाइन जो है उस पर तो एम्ब्रॉयडरी है ही है, लेकिन बाकी डिजिटल है, बाजू भी और बैक भी। ये वाला ड्रेस भी अच्छा था, लेकिन इसका जो ट्राउज़र था वो ज़रा प्रिंटेड था तो इसलिए नहीं मैंने दिया। ये मैरून है, इसके जो ये मैरूनी ब्राउन जो था अभी नीचे इसके फुल कढ़ाई है सामने फ्रंट पे। तो ये इसकी ज़रा डिज़ाइनिंग देखें, मतलब डिसेंट सा इसका डिज़ाइन है। और इसके जो नेक लाइन की एम्ब्रॉयडरी है बिल्कुल डिसेंट थी और नीट एंड क्लीन है, बहुत प्यारी लग रही है। तो मुझे रेड कलर तो अच्छा लगता है, लेकिन जो मैरून कलर है वो इतना अच्छा नहीं लगता है। लेकिन इस दफ़ा पहनूंगी, देखूंगी कैसा लगा है। और ये इसका जो ट्राउज़र है ये प्लेन है और ये इसका जो बॉर्डर है शर्ट का वो प्रिंट है, सिर्फ नेक लाइन पे एम्ब्रॉयडरी है, जो नेक लाइन है वही है बनी हुई, बाकी फुल प्रिंट है, कुछ भी नहीं है। इसका जो दामन है वो भी अच्छा है, मतलब जो प्रिंट है वो अच्छे हैं। तो इसे करेंगे श्लिंग और देंगे टेलर को सिलाई के लिए, ताकि ईद तक सिल के आ जाए। वैसे ईद पे जाना तो कहीं नहीं है, रहना घर पे ही है, लेकिन फिर भी एक आध सूट बना हो तो बंदे को ये होता है कि हाँ भी नया सूट है, दिल को सुकून होता है कि नया सूट है। तो ये देखें इस पे पहना हुआ कितना अच्छा लग रहा है। इसके जो दुपट्टे पे उसने क्रोशिया की वो लेस लगवाई है, वो भी बहुत प्यारी लग रही है। और ट्राउज़र पे इसने हल्की फुल्की सी नीचे लेस लगवाई हुई है, वो भी बहुत अच्छी लग रही है। उस पर पहना हुआ बहुत अच्छा लग रहा है, डिसेंट सा। तो ये भी तो एक लड़की है, ये कौन सा आंटी है। तो बस ये मैंने सूट निकाल लिया, मम्मा ने दे दिया। और ये बच्चे ने सारे सोफ़े से कपड़े उठा के नीचे छुपा दिए टेबल के, कि मम्मा को पता नहीं चलेगा, और कह रही है कि ये हाउ ले गया। तो यहाँ पे अर्ली मॉर्निंग का टाइम है, रज़ी ने नाश्ता कर लिया था। मैंने रात की रोटी को थोड़ा सा ऑयल लगाया, उसे थोड़ा क्रिस्पी टाइप बनाया और चाय के साथ खा लिया, क्योंकि और कुछ खाने को दिल नहीं कर रहा था। और रात की रोटी पड़ी हो, सुबह ऑयल लगा के या तो दही के साथ खाएं या चाय के साथ खाएं तो बहुत मज़े की लगती है। और रात की रोटी में कहते हैं वैसे ही ताकत होती है, तो खा लेनी चाहिए। और ये सुबह जब 11 साढ़े 11 का टाइम था तब मैंने ऑमलेट बनाया था। रामीन ने कहा था मैंने ऑमलेट पराठा खाना, तो उसके लिए मैंने ऑमलेट बनाया, ख़ुद भी खैर खाया। तो ये बस हमारा मॉर्निंग का टाइम है। हेल्दी वाला जो ब्रेकफास्ट होता है वो इस टाइम होता है। तो मुझे ये चकोर पराठा ही अच्छा लगता है। तिकोन भी मुझे बनाना आता है, लेकिन वो खाने में इतना मज़ा नहीं आता है। लेकिन ये जो चकोर है ना ये क्रिस्पी टाइप होता है, तो इसको खाने में बहुत मज़ा आता है। और यहाँ फिर शाम को अंकल लोग आए थे, तो फिर हम लोगों ने चाट बनाई थी और साथ में समोसे थे। और ये ऊपर पापड़ी डाल रहे हैं, पापड़ी के ऊपर समोसे होंगे। तो थोड़ी देर बैठे थे वो लोग और फिर चले गए। तो यहाँ पे मैं धो रही हूँ पांडे। तो बर्तन वगैरह धोने के बाद किचन वगैरह साफ़ करने के बाद चाय बना के बस फिर फारिग। और जो बात करनी थी, जैसे कि आपने टाइटल पे भी देख लिया और थंबनेल पे भी, तो आप सबको पता होगा कि किचन विद आमना का, कि आमना कितनी अच्छी शेफ़ हैं, हर एक की वो आइडियल हैं। ज़्यादातर जो टीनेज गर्ल्स हैं उनकी, और जो लेडीज़ कुकिंग करती हैं उनकी सबसे ज़्यादा अगर फेवरेट है ना तो वो किचन विद आमना है। खुद उन्हें तकरीबन 4 से 5 साल हो गए हैं उन्हें देखते हुए। वो इतनी अच्छी कुकिंग करती हैं कि हर कोई बस उनकी कुकिंग का दीवाना है, और हर कोई उनकी रेसिपीज़ को ट्राई करता है ना चाहते हुए भी। लेकिन आजकल वो जो वीडियोस व्लॉग वगैरह अपलोड कर रही हैं वो कोई इतने अच्छे नहीं है, मतलब हमारे मुआशरे के लिहाज से, और उन पे वो चीज़ अच्छी लग ही नहीं रही है। किसी किसी को अच्छी लगती होगी, लेकिन हर किसी को अच्छी नहीं लगती है।
अब आप लोग कहेंगे कि मुझे क्या ज़रूरत है उन पे ये रिव्यू देने की, तो ज़रूरत ये है कि उन्हें हर कोई देखता है, उन्हें अपना आइडियल समझता है, और जो जैसी वो वीडियोस बना रही हैं उन्हें वो वीडियोस नहीं बनानी चाहिए। जो प्रेगनेंसी होती है वो एक शर्मो हया में आ जाती है कि हम अपनी फैमिली में भी ऐसी बातें नहीं शेयर करते हैं, और वो पूरी पब्लिक, पूरी दुनिया उन्हें देखती है, तो वो क्या असर पड़ता होगा सब पे। और दूसरी बात, हम इस्लामिक कंट्री में रहते हैं, हमारा जो पाकिस्तान है इसका मतलब ही ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। ज़रूरी नहीं है जो एक्ट्रेस वगैरह कर रही हैं हम सब भी वही करें। और वो जो आमना है वो डिसेंट लोगों में आती है, उसकी मासूमियत जो चेहरे पे है उससे ज़ेब नहीं देता है कि वो ऐसी वीडियोस बनाएं, ब्लॉग बनाएं, या कोई बात ऐसी वैसी शेयर करें और फिर पोस्ट करें और फिर लोग उन पे बातें करें। आजकल की बच्चियां उन्हें देखती हैं, वो उनसे क्या सीखेंगी? मतलब जो वो देखेंगी वो वही सीखेंगी ना। तो उन्हें चाहिए कि वो ऐसी वीडियोस ना अपलोड करे, बल्कि उन्हें बताना ही नहीं चाहिए था कि वो प्रेग्नेंट है। हाँ, जब सारा मामला हो जाता, बेबी हो जाता, सब उन्हें मुबारकबाद देते, खुश होते, लेकिन इस तरह अब वो 9 माह तक यही बताती रहेंगी ये हो गया वो हो गया, तो कितना बैड इम्प्रेशन पड़ता है हमारे कंट्री पे। क्योंकि किसी ने ये नहीं कहना आमना ने ये किया, उसने ये किया, उसने वो किया, सब ने ये कहना है पाकिस्तान में ये हो रहा है। तो हम पाकिस्तानी तो पहले ही बाहर के मुल्कों में बहुत बदनाम हो चुके हैं। रही सही जो कसर है वो हम जो ऐसी बातें, ऐसी हरकतें हैं वो करके कर रहे हैं। हालांकि हमारा जो कंट्री है इसमें ये सब नहीं होना चाहिए। जो अब अगर इंडिया की बात करें, उनका कल्चर है, वहाँ अपने बच्चों को दिखाते सिखाते ये है बचपन से ही, और हम अपने बच्चे को बचपन से ही दीन की तालीम, इस्लामी तालीम देना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हम इस्लामिक कंट्री में रहते हैं, हमारे बच्चे मुसलमान हैं। हमारे में ये नहीं है कि हम शुरू दिन से ये चीज़ दिखाना शुरू हो जाएं। औरत प्रेग्नेंट हो तो क्या होता है, मतलब बच्चे यूट्यूब देखते हैं, किसी के सामने ये टाइटल आ जाएगा, वो उसको ओपन करेगा, बातें सुनेगा, और सबसे ज़्यादा मर्द इस चीज़ को देख के कितना इंजॉय करेंगे। और ये कितनी गलत बात है, मतलब बहुत ज़्यादा गलत बात है। ऐसा होना नहीं चाहिए, उन्हें ऐसा करना नहीं चाहिए। बाकी मैं उन्हें बिल्कुल भी बुरा नहीं कहती हूँ, मुझे वो बहुत अच्छी लगती है शुरू दिन से। वो बहुत ज़्यादा गरीब थी जब उन्होंने कुकिंग स्टार्ट की थी, मैं तब से उन्हें देख रही हूँ। और वो ऐसी शादी के बाद हुई हैं, शादी से पहले वो ऐसी नहीं थी, शादी के बाद कुछ ज़्यादा ही एडवांस हो गई हैं, कुछ नहीं बहुत ज़्यादा एडवांस हो गई हैं। और उनके चेहरे की जो मासूमियत है वो इतनी प्यारी लगती है कि बंदा कुछ भी नहीं उनके बारे में कुछ बोल ही नहीं सकता उनकी मासूमियत को देख के। तो बस अल्लाह ताला उनके दिल में खुद ये बात डाल दे कि उन्हें ऐसी वीडियोस नहीं बनानी चाहिए, इस्लाम के दायरे में रह के ही सारे काम करने चाहिए, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि इंसान पैसे के लालच में भी ऐसा करने लग जाता है, या उससे पता नहीं चलता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। खुद ब खुद अकल पे पर्दा पड़ जाता है इंसान की। लेकिन हमारे बड़े अगर हैं तो वो हमें समझा सकते हैं, लेकिन पता नहीं उन्हें कोई क्यों नहीं बता रहा, कोई क्यों नहीं समझा रहा। तो ये अल्लाह की तरफ से उनके दिल में बात डल जाए तो अच्छी बात है। और दूसरी रही वो पाक विलेज फूड वाली जो लड़की है, उसने भी यही काम शुरू किया हुआ है। हालांकि उसका पहला बच्चा भी है, और वो इस दफ़ा मतलब ये जो तंदूर वाली थी वीडियो, उसमें ये पूछ रही हैं कि वॉमिटिंग क्यों होती है, वीकनेस इतनी क्यों होती है, आप लोगों को पता चले, आप लोगों को पता है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। तो सबसे पहली बात कि जब एक बच्चा हो जाए दूसरी दफ़ा उसे खुद ब खुद एक्सपीरियंस मिल जाता है उस माँ को कि वॉमिटिंग किस टाइम होती है, क्यों होती है, क्या खाना चाहिए, पहले की दफ़ा क्या किया था, तो दूसरे की दफ़ा तो बहुत ज़्यादा टाइम जो प्रोसीजर होता है 9 माह का आसान हो जाता है। और वो गांव की रहने वाली है, उन पे तो ये चीज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती कि वो ऐसी वीडियो अपलोड करें। सर पे दुपट्टा रखती हैं, अच्छी बात है, तो लेकिन जो आजकल वो वीडियो अपलोड कर रही हैं, वो कह रही थी कि मेरी प्रेगनेंसी रूटीन है तो वो ही रूटीन शेयर करूँगी आप लोगों से। तो आपको पहले ही नहीं बताने की ज़रूरत पेश आनी चाहिए थी कि आप प्रेग्नेंट हैं और आपको वही रूटीन शेयर करनी। आप जैसे पहले रूटीन शेयर कर रही थी, आप चुप करके वैसे ही रूटीन शेयर करती रही। ऐसे ही आपका 9 माह का प्रोसीजर ख़त्म होना था, बेबी हो जाना था, तो खुद ब खुद लोगों को पता चल जाना था, सबने मुबारकबाद देनी थी, खुश होना था। और फिर ऐसे आप अब सबको बताएंगी
समझ नहीं आती है हमारे मुआशरे में हो क्या रहा है, हम लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। पर्दा, शर्मो हया, ये सब क्यों खुद ब खुद ख़त्म कर रहे हैं, जबकि हम मुसलमान हैं। हम पर्दा नहीं करते, चलो एक अलग बात है, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो हम सबके सामने शेयर नहीं कर सकते हैं, वो हमारी प्राइवेसी होती है। और औरत तो खुद ऐसी बातों से बहुत ज़्यादा परहेज़ करती है, शर्मो हया महसूस करती है, अपने घर वालों से महसूस करती है। तो बाहर का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है कि आप उनके सामने ये सब बातें शेयर करें और लोग सुने। और सबसे बड़ी बात कि आजकल बच्चा बच्चा यूट्यूब देखता है, तो कितना गलत इम्प्रेशन पड़ता है उन पर। और इसीलिए हमारे मुआशरे में इतने गलत गलत काम हो रहे हैं कि बंदा सोच भी नहीं सकता है, और दिल कांप जाता है जब वीडियोस देखते हैं इस पे यूट्यूब पे। तो अल्लाह ताला ने आपको इतनी इज्जत दी है, किस मुकाम पे थे आप लोग, किस मुकाम पे ला के आप लोगों को खड़ा कर दिया। तो आपको अपना गुजरा हुआ वक्त भूलना नहीं चाहिए कि आप क्या थे और अब क्या हो। पैसा ख्वाहिश नहीं बन जाना चाहिए, लालच नहीं उसे बना लेना चाहिए, जितना है उसी में खुश रहना चाहिए। ऐसी वीडियोस डाल के आप अगर ज़्यादा ले लेंगे तो उसमें ना तो बरकत होगी ना कुछ और बहुत से लोग इस चीज़ को देख के खुश होते होंगे, और जो बहुत सी लेडीज़ हैं वो इस चीज़ को देख के खुश नहीं होती हैं। वो बहुत गलत गलत कमेंट्स भी करती हैं, बातें भी आजकल हो रही हैं। बहुत सारे लोग इस टॉपिक पे वीडियोस भी बना रहे हैं जो कि कुछ इतनी वाहियात लैंग्वेज यूज़ करते हैं कि बंदा सुन भी नहीं सकता है। तो मुझे ना तो इन दोनों से कोई जलन है, ना मेरा इनसे कोई रिलेशन है, सिर्फ एक रिव्यू देना था कि क्या ऐसा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और बहुत सी लेडीज़ अच्छे कमेंट्स भी करेंगी, बहुत सी लेडीज़ गलत कमेंट्स भी करेंगी। जो नेगेटिव लेगा वो नेगेटिव कमेंट कर देगा, जो पॉजिटिव लेगा वो पॉजिटिव कमेंट कर देगा। जो अच्छी अच्छी ब्लॉगर्स हैं उनसे हम बहुत कुछ सीखते हैं। जो भी ब्लॉगिंग करता है, जब हम उसकी वीडियो देखते हैं उसमें से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। घर को मैनेज करना, किचन को मैनेज करना, कुकिंग को मैनेज करना, बहुत कुछ सीखते हैं। तो इसलिए इंसान को ना अपनी लिमिट्स क्रॉस नहीं करनी चाहिए। वही काम करना चाहिए कि जो हम करेंगे अगला बंदा देखेगा, हमसे सीखेगा, वही करेगा। तो इसलिए बंदे को अपनी लिमिट्स में ही रहना चाहिए और दूसरों को कुछ ना कुछ सिखाने के लिए अच्छा अच्छा ही करते रहना चाहिए। हाँ, हम लोग बाहर निकले थे कुछ सामान वगैरह लेने के लिए, और जब घर वापस आने लगे तो हमारी गली में किसी लड़की ने अपनी गाड़ी फंसा ली थी। अब उससे निकल नहीं रही थी। लड़कियां जब ड्राइव करती हैं ना, गाड़ी फंसा लेती हैं और फिर उनसे निकलती नहीं हैं। तो यहाँ पे बस वेट कर रहे थे। और ये थी आज की वीडियो, हल्का फुल्का सा रिव्यू। आपको वीडियो ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।